दोस्तों मार्केट में फिलहाल आप देखेंगे तो बहुत तरीके की फिलहाल के समय पर रिपोर्ट्स तो आपको नजर आ ही रही हैं। इसमें तो बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। कोई तेजी की बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। लेकिन ऐसे ही माहौल में जेफरीज ने भी अपनी एक रिपोर्ट जो है फिलहाल पब्लिश कर दी है। आज की इस वीडियो में हम जेफरीज की उसी रिपोर्ट के बारे में चर्चा भी करने वाले हैं कि आखिरकार जेफरीज को फिलहाल क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है किस तरीके की रह सकती है। एंड इस जो पर्टिकुलर काउंटर जेफरीज ने सेलेक्ट करे हैं उन काउंटर्स में हालात किस तरीके के रहेंगे, किस तरीके की तेजी जहां पर रह सकती है, वो आज हम जो है ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं। ये भी देखेंगे कि जेफरीज को इन कंपनीज के बारे में टारगेट की क्या उम्मीद है कि कितनी तेजी इनमें देखने को मिलेगी, वो भी हम आज की इस वीडियो में कंप्लीटली देखने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। स्टार्ट में करूँगा दोस्तों निफ्टी 50 से। पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपने लगभग 25,000 के ऊपर मार्केट को निकलते हुए देखा। ठीक है। लंबे समय बाद 25,000 के ऊपर मार्केट जो है एक बार फिर से निकल गया है। ये तो हम लोग ने सबने देख लिया है। क्योंकि हुआ क्या था, कुछ समय पहले जो गिरावट देखने को मिली थी ना, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी ठंडी ही हो गई थी एंड बहुत ज़्यादा अच्छे की उम्मीद भी लोग कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बदल गई हैं। ठीक है। लेकिन अब बात ये निकल कर आए, मतलब आगे बढ़ें और रिटर्न वाइज यहाँ पर हम नहीं देख रहे। हम चलते हैं, जैसे कि मैंने बोला ना, जेफरीज की एक रिपोर्ट निकल कर आई है। अब इस रिपोर्ट में देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज की बात जेफरीज ने करी है। तो यहाँ अगर देखोगे आप तो जेफरीज बुलिश ऑन डिफेंस, पावर, इंफ्रा स्टॉक्स। टॉप पिक इंक्लूड HAL, BEL, L&T। तो तीन कंपनीज के नाम तो आपको यही मालूम पड़ गए शुरुआत में। लेकिन अभी और कंपनीज के बारे में भी बात करेंगे जो कि इस हेडलाइन में नहीं लिखे थे। ठीक है। यहाँ अगर देखो तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि डिफेंस पर एंड पावर इंफ्रा सेक्टर पर जेफरी जो है काफी ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। देखो, डिफेंस पर बुलिश होने का प्रॉपर रीजन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि ना डिफेंस एज ए सेक्टर अगर हम देखें तो आज ये सेक्टर जो है भारत की मजबूरी भी बन चुका है कि इसे मजबूत करना, मतलब करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। बेसिकली अगर आप देखो तो कोई ऑप्शन है भी नहीं इसे मजबूत करने के सिवाय। क्योंकि हमारा देश जो है लगभग हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। अगर हम पाकिस्तान को देख लें, फिर उसके बाद चाइना को भी देख लें, उसके बाद बांग्लादेश को भी देख लें, क्योंकि हालात तो बांग्लादेश के भी कोई बहुत अच्छे तो दिखाई दे नहीं रहे हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हर तरफ से जो है भारत दुश्मनों से घिरा हुआ है। एंड जब ये स्थिति बनी हुई है तो कहीं ना कहीं जरूरत हो जाती है कि हमें अपने आप को मजबूत रखना ही पड़ेगा। इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। हमें अपने आप को मजबूत रखना ही पड़ेगा हर हाल में। तो इसलिए डिफेंस सेक्टर जो है एक मजबूरी बन चुका है, इसे मजबूत करना करना ही होगा। तो यहाँ अगर हम देखें जेफरीज को काफी, मतलब ऐसा लग रहा है फिलहाल के समय पर कि इसका मतलब डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड इन अपॉर्चुनिटीज में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये सबसे ऊपर दिखाई देता है। बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि HAL कोई फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो। डेफिनेटली HAL जो है फंडामेंटली तौर पर अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रांग है। एंड इसकी जो ऑर्डर बुक की बात निकल कर आती है ना, तो ऑर्डर बुक भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी ही यहाँ पर दिखाई देती है। इस लिहाज से भी ज्यादातर जो एनालिस्ट होते हैं वो इसे रिकमेंड करते ही हैं। एंड वही आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। HAL को रिकमेंड तो किया ही जा रहा है, लेकिन साथ में BEL की भी बात निकल कर आ रही है। और मैं भी आपको बताता हूँ कि जब भी डिफेंस की बात हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ HAL ही नहीं, इसमें BEL भी नजर आएगा, आपको BDL भी दिखाई देगा, आपको मसगांव डॉक भी दिखाई देगा, कोचिन भी नजर आएगा, गार्डन रीच भी दिखाई देगा। तो ये जो जितनी भी कंपनी हैं जो डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर आती हैं, इन सबको आपको नजर में रखना ही चाहिए। एंड अगर बात ये आ जाए कि कितना बढ़ेंगे वो अलग बात है, वो अलग चीज हो गई, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस इस पूरे सेक्टर की आएगी जब भी डिफेंस चलेगा। HAL के लिए तो यहाँ पर 50% की बात करी गई है कि यहाँ से फिलहाल की प्राइस से 50% की
तेजी और देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम बाकी और इंफ्रा स्टॉक्स की बात करें तो L&T, सीमेंस एंड KEI भी आपको दिखाई देते हैं, इस पर भी नजर रखना है। देखो L&T की अगर आप पर्टिकुलरली बात करो तो एक ये ऐसी कंपनी है जो हर सेक्टर में काम कर रही है फिलहाल के समय पर, ठीक है। अगर जब बात मतलब पावर सेक्टर की आ जाए या फिर अगर मैं डिफेंस की भी बात करूं तो आपको लगता होगा कि डिफेंस में वही कंपनी है जो अभी हम डिस्कस करके आ गए, लेकिन L&T भी डिफेंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट में हेल्प करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में L&T भी काम करती हुई आपको देखने को मिल जाएगी। इस लिहाज से L&T बहुत मजबूती में तो आ ही जाती है, नो डाउट। और जिस तरीके से इंफ्रा मजबूत करने की बातें सरकार की तरफ से निकल कर आती रही हैं उसका भी फायदा होता है। रेलवे में भी L&T का अच्छा खासा योगदान आपको नजर आता ही है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सीमेंस की बात करें तो देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, सीमेंस रिकॉर्डेड 43% year-on-year growth in order flow in Q4, led by the large export order in the railway segment. The company's management said the domestic rail pipeline is healthy, indicating more upside is in upcoming quarter. And अगर हम फिर बात के EI की करें तो इसके बारे में, इसके फंडामेंटल के बारे में तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग लगातार डिस्कस करते आए हैं कि KEI एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है, ठीक है। अब बात आ जाती है इसके बाद पावर सेक्टर की केपेक्स की। यहाँ लिख के आ रहा है या फिर आपने बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स देखी भी होंगी कि पावर सेक्टर 2030 तक इसका जो केपेक्स है वो 2.5 गुना बढ़ जाएगा। कितना? 2.5 गुने की बात निकल कर आ रही है पावर सेक्टर के केपेक्स में। इस लिहाज से भी आपको इस सेक्टर की जो कंपनीज हैं उन पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन अगर हम फिलहाल देखें तो फिलहाल पावर ग्रिड की बात जेफरीज की इस रिपोर्ट में निकल कर आई है कि पावर ग्रिड अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई आपको आने वाले समय में नजर आ सकती है। तो पावर ग्रिड को भी आपको जो है डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो ध्यान में रखना चाहिए। एंड वैसे भी पावर ग्रिड अपने तौर पर भी एक बेहतरीन कंपनी है, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है। तो इस रिपोर्ट की अगर आप बात करोगे तो हमने वैसे तो कई सारी कंपनीज देख ली, जिसमें अगर देखा जाए तो मैं शुरुआत से अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, टारगेट वगैरह की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर कहीं टारगेट भी लिखे हों। देखो HAL, सीमेंस एंड L&T ये आपको कंपनीज देखने को मिली गई है। फिर KEI की भी यहाँ पर बात हो चुकी है, ठीक है, ये कंपनी है। एंड साथ में लास्ट में मैंने पावर ग्रिड भी दिखाया। तो 5 कंपनीज की बात इस जेफरीज की रिपोर्ट में हुई है। एंड इन सब स्टॉक्स में मजबूती जेफरी जो आने वाले दिनों में देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कंप्लीटली बात हो गई इन सभी कंपनीज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, जेफरीज की रिपोर्ट भले ही है लेकिन ये सिर्फ वॉज एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज से ही आपके लिए मैंने वीडियो क्रिएट करी है। इसे किसी भी तरीके की जो है आप बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।